मैं जफर भाई अब तीसरे मुद्दे की तरफ बढ़ चलता हूं, वरना वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा यह है कि सुकेश चंद्रशेखर जो नामी ठग है, तिहाड़ जेल में बंद है, उसने दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सत्येंद्र जैन जब जेल मंत्री थे तो वो मिलने आते थे तिहाड़ जेल उनके पास, और उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रुपए महीना दो और उसके बाद ठाठ से ऐश के साथ तिहाड़ जेल में जिंदगी गुजारो। ऑप्शन यह भी दिया गया कि 50 करोड़ में आपको राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, ऐसा उसका आरोप है उस चिट्ठी में जो उसने एलजी को लिखी है। इन आरोपों के सामने आने के बाद, इस चिट्ठी के सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर। जफर भाई, कितने सत्यता आपको नजर आती है इन आरोपों में? क्योंकि ये आरोप कोई और नहीं है, एक महाठग लगा रहा है और उसके आधार पर आप हमलावर नजर आ रहे हैं केजरीवाल पर। देखिए, ये हमने तो लेटर लिखा नहीं है, ये लेटर आया है एलजी के पास। उस पे जो बातें लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं सच्चाई दर्शाती है, इसलिए कि सत्येंद्र जैन का ट्रैक रिकॉर्ड, सत्येंद्र जैन खुद भी जेल के अंदर में है, उस वक्त जेल मंत्री होते थे लेकिन आज जेल के अंदर ही है। बिल्कुल इसलिए, और किस बात के लिए गए? करप्शन के लिए गए हैं। तो जब वो करप्ट थे, करप्शन कर रहे थे, तो जाहिर है इसमें सच्चाई तो दिखती है भाई। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जी मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए ये सुकेश चंद्रशेखर की जो चिट्ठी है ये प्लांट की गई। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर के बारे में मैं आपको कह रहा हूं और हमारी पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है महाठग है। महाठग से क्या आपको लगता है कि हम लेटर लिखवाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों जैसी बातें हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे महाठग लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल जी को टारगेट करेगी। आप यही तो कह रहे हैं कि महाठग से भी ठगी कर ली आम आदमी पार्टी ने। आलोक शर्मा जी भाई, हकीकत ये है कि सत्येंद्र जैन जी जेल में है करप्शन चार्जेस में, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इस तरह के कारनामे वो आसानी से अंजाम दे सकते हैं और उन्होंने पैसा लिया है और सारी दस्तावेज भी आपको सामने आ जाएंगे। ठीक है, महाठग से ठगी हो गई, आप ये मानते हैं या फिर इसकी टाइमिंग पर आप सवाल उठाएंगे? आपको भी लग रहा है कुछ संदेहास्पद है? देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलजुल कर चलते हैं। अच्छा, हिमाचल से भगा दिया आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने कि जाओ जाओ, हम गुजरात हार रहे हैं, गुजरात पहुंचो, पहले गुजरात जाके कांग्रेस के वोट को काटो, नहीं तो हालत ये हो कि सीबीआई के पास ट्रंक भर के सबूत हों और मनीष सिसोदिया यहां पर आकर गुजरात के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूमे। आज की चिट्ठी की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि चिट्ठी में कहीं ना कहीं सच्चाई कि एक ठग ने जो है महाठग को ठगी कर ली, और सच्चाई ये है कि अब दुख देश की जनता ये जानना चाहती है कि दोनों ठग जो हैं ये कहीं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर कहीं साफ ना होकर निकल जाएं। सुकेश चंद्रशेखर, हमें तो ये पता चल रहा है बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा है कि जितने ठग हिंदुस्तान के थे सब भाजपा में पहुंच गए, और जब भाजपा में पहुंच जाते हैं तो दूध से धुल जाते हैं। नहीं आलोक जी, अभी इस ऑफर के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस लेटर में यह लिखा हुआ है कि भाई ये बातें मैं सीबीआई को बता चुका हूं, ईडी अफसरों को पूछताछ में बता चुका हूं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई, इसलिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। एलजी साहब कुछ कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर सीबीआई को बताया, सीबीआई किसकी कठपुतली है? देश के गृह मंत्री महोदय की। अगर जांच होनी चाहिए थी, जब सीबीआई को बता दिया तो इसका मतलब सीबीआई बीजेपी का इंतजार कर रही थी, या इस चिट्ठी का, या गुजरात चुनाव का इंतजार कर रही थी। दोनों की मिलीजुली सरकार है। ये वही केजरीवाल है ना जिसने हजारों दुकानें दारू की खोल दी दिल्ली में, और दिल्ली के लोग आज सांस लेने से तरस रहे हैं। अच्छा, आपके राज्य में दारू की दुकानें नहीं थी दिल्ली में? देखिए, हमारे समय में भी थी, किसी भी राज्य में जहां पर ओपन है वहां पर सरकारी दुकानें। हम आलोक जी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को दुकानें खोलने का लाइसेंस केजरीवाल की सरकार ने दिया, और वही दारू का पैसा बापू की भूमि और सरदार पटेल की भूमि पर लाकर वो गुजरात की जनता को गुमराह नहीं कर सकता। ठीक है, मत भूलिए कि इस वक्त हम साबरमती रिवर फ्रंट के सामने खड़े हुए हैं, और क्या खूबसूरत नजारा हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। ये खूबसूरत अटल ब्रिज बनाया गया है, और साबरमती रिवर फ्रंट पर जो नदी नजर आती है वो कितनी साफ सुथरी है। दिल्ली में 15 साल तक आपकी सरकार रही, इतने सालों से केजरीवाल की सरकार है, लेकिन यमुना इतनी गंदी क्यों है फिर? देखिए, मुझे लगता है यमुना का साबरमती से तुलना करना ही अपने आप में हास्यास्पद है। यमुना जो है उसके वो हिमालय से निकलने वाली नदी है। साबरमती के अंदर अगर धोरोई बांध से पानी आ रहा है तो धोरोई बांध 1956 में पंडित नेहरू ने बनाया था। दूसरी चीज, अच्छा, मतलब यमुना गंदी रहे वो वैसी ही गंदी रहेगी? ऐसा नहीं है, कोई सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए? सरकार को तो कोशिश करनी चाहिए, वो महाठग केजरीवाल सुधार रहा है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्यों नहीं किया? सुनिए, नहीं, वक्त खत्म हो गया। बात कहना चाहूंगा, अटल ब्रिज जो ये पीछे अटल ब्रिज है, इस पर कितने रुपए का टिकट है जरा बता दीजिए? 30 रुपए का टिकट।
हर जगह प्राइवेटाइजेशन से गुजरात के अंदर, हर जगह पैसे का खेल है, हर जगह प्राइवेट कंपनियों को ठेकेदारी पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जफर भाई जवाब देना चाह रहे हैं इसका। जफर भाई विकास मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं वो। देखिए विकास जल्दी से 10 सेकंड। नहीं, अगर मनमोहन सिंह की जी की बात करते 22 हैं, पेपर आउट हुए, उनको मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? 22 पेपर आउट कि हुए, उन्होंने विकास SIT किया, बनी, देश का उसका क्या विकास हुआ? किया है। ठीक। आज इनको विकास से 22 प्रॉब्लम हो पेपर रहा है, आउट हुए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते दौड़ रही विकास है। मॉडल की बात होती है, विकास से ही दिक्कत है, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो तमाम जनता जनार्दन मौजूद थी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं और कल गांधीनगर में आपसे मुलाकात होगी, नए मुद्दों के साथ, नए मुद्दों पर बात होगी, नए मेहमानों के साथ बात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।